Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential. This is lecture number 9. ठीक है, अब थोड़ा सा लोड्स के बारे में बात करते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट भी हो गया, थोड़ा सा स्टील के बारे में भी हमने देख लिया. अब लोड्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. तो लोड्स जो है वो डिफ़ाइन करता है एशियाई कोड अपने इस सेक्शन में कि फोर्सेस एंड अदर एक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द वेट ऑफ द बिल्डिंग, यानी वो फोर्सेस जो बिल्डिंग के वेट की वजह से आ रही हूँ. ठीक है, ऑक्यूपेंट की वजह से जो बिल्डिंग में लोग रहते हों वो कैसे रहते हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं. ठीक है, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट यानी उसमें अर्थक्वेक आ जाता है, विंड, स्नो लोड, इस तरह डिफरेंशियल मूवमेंट. लेट सपोज आपके एक कॉलम्स है और यहाँ से ये कॉलम जो है वो बैठ गया है नीचे, तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रेसेस तो आएंगी, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्सेस तो डेवलप्ड होंगी. ठीक है, रिस्ट्रेन डायमेंशनल चेंजेस, यानी अगर एक बीम है आपने उसको ऐसे रिस्ट्रेन किया हुआ है और इसके ऊपर जो है वो हीट पड़ रही है या यहाँ से हीट, तो वो कहाँ जाएगा, उसका भी लोड आ सकता है. परमानेंट लोड्स एंड दो लोड इन विच वेरिएशंस ओवर टाइम्स आर रेयर स्मॉल मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो वो लोड्स यानी डेड लोड्स जो है वो परमानेंट लोड्स ही होते हैं. ठीक है, और वो बाकी वो जो वेरी करते हैं, जिस तरह एक स्कूल है. ठीक है, एक स्कूल है तो सुबह लेके 8-9 बजे से 8 बजे 7-8 बजे से लेके 2-3 बजे तक रश होता है, उसके बाद फिर रात को बिल्कुल खाली पड़ा रहता है. ठीक है, तो वो वेरिएबल लोड्स में आते हैं, लाइव लोड्स या इस तरह. जबकि अगर एक बिल्डिंग है उसमें स्लैब वगैरह है, तो छत है, बीम है, कॉलम है, तो वो हमेशा ही उधर लेगा, तो उसको परमानेंट लोड कहते हैं, जिसे हम डेड लोड कहते हैं. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखते हैं. तो अब डेड लोड्स हैं. ठीक है, फिर डेड लोड्स यानी स्ट्रक्चर का अपना वेट. समझ आ गई कि ये लेट सपोज एक फ्रेम है. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा 2D फ्रेम में ड्रॉ कर देता हूँ. तो इस बीम का वेट, इस कॉलम का वेट. अब ऐसे हो सकता है कि इनके ऊपर कोई टाइल्स वगैरह भी लगे हों, टाइल्स मार्बल्स भी लगे हों. अब क्या ये भी डेड लोड में आएगा? नहीं, ये आएगा, इसको हम बोलेंगे SDL, जबकि इनके वेट को हम बोलेंगे DL. DL का मतलब है डेड लोड, यानी वो एलिमेंट जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं जो बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्सेस को रेजिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये अपनी क्लेरिफिकेशन के लिए कि कल को आपको पता लगे कि इसकी वजह से क्या आ रहा है, जब हम ई टैब में जाएंगे तो अलग अलग डिफाइन करेंगे ये लोड केसेस. ठीक है, केसेस नहीं है बल्कि दीज आर द लोड पैटर्न्स इनको कहेंगे हम. ठीक है, इनको लोड पैटर्न्स कहेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स हम बना देते हैं. तो SDL का मतलब है सुपर इम्पोज डेड लोड, कि इसके ऊपर कोई टाइल होगा, यानी जिस तरह आप रूम्स में, कॉरिडोर्स में आपने देखे होंगे ना टाइल्स. अब टाइल्स के नीचे कुछ होता है, मोटर होता है, 2 इंच 3 इंच मोटर, या उसको वो अपना एक बॉन्ड आता है उसके साथ लगाया जाता है. बहरहाल जो भी आर्किटेक्चर की फिनिशिंग डिटेल है, क्रॉस सेक्शनल जो भी सेक्शन डिटेल है, उसको आपने फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, उससे आपको निकालना पड़ेगा. तो डेड लोड की कैलकुलेशंस के लिए मैंने कुछ अपनी वीडियोस अपने चैनल पे कुछ वीडियो बनाई हैं. उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं. ठीक है, दूसरा जो है वो आपका लाइव लोड है. यानी लाइव लोड वो हैं, और ये लाइव लोड कौन से हैं, यानी हमारा लोड हो गया, ये बेड्स वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह, इनका जो लोड हैं वो आपके पास जो है वो लाइव लोड में आता है, जो कि दैट इज़ नॉट परमानेंट अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर. जिस तरह आपको मैंने स्कूल की मिसाल दी कि सुबह 8-9 बजे से बच्चे होते हैं 2-3 बजे तक, या जब जब तक भी स्कूल ओपन है, उसके बाद जो है वो रात को बिल्कुल खाली होता है. ठीक है, अब डेड लोड तो हम बेसिकली, ये जो डेड लोड है ये हम मेनली दो चीज़ों से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, यानी या एक चीज़, हाँ, यानी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. ठीक है, अब
वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली ओवरऑल वेट आ जाता है, जबकि बीम के ऊपर हमें पर फुट के ऊपर वेट चाहिए होता है। ठीक है, समझ आ गई? जिस तरह हम कहते हैं ना पाउंड पर फीट। अब ये पाउंड पर फीट ऐसे है कि लेट सपोज अगर बीम की लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ए और बी है, तो इसका अगर हम एरिया निकालें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू बी, ठीक है, और इसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ये एरिया भी आ सकता है और यहाँ पे सिर्फ इसकी एक थिकनेस भी आ सकती है, जिसे हम एच कहते हैं, इंटू डेंसिटी। ये है, ये मैंने वो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये मैंने सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से बयान की। लाइक जिस तरह आपकी स्लैब है, स्लैब के ऊपर हम जो लोड डालते हैं वो डालते हैं पाउंड पर स्क्वायर फुट, जबकि बीम के ऊपर पाउंड पर फीट डालते हैं। तो ये दो मेन होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसकी सिर्फ थिकनेस को लेते हैं, यानी एच को हम जस्ट एच को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस डेंसिटी से। तो ये वॉल्यूम एरिया या एच को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते रहें। ठीक है, और डेंसिटी हमें पता है कंक्रीट की कितनी है, वो हमने पीछे पढ़ी है 150 है। ठीक है, कितनी, पाउंड पर क्यूबिक फुट। अब पर क्यूबिक फीट है, जब आप इसको एरिया से करेंगे तो एरिया यहाँ पे एरिया की यूनिट फुट स्क्वायर होंगे, तो वो क्यूब से कट के ये पाउंड पर फीट आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये पाउंड पर क्यूबिक फीट यानी एच को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एच के यूनिट क्या होंगे, फुट होंगे या इंच होंगे। ठीक है, वो कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो फुट को जब आप पाउंड पर क्यूबिक फुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फुट फुट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यूब का एक, तो पाउंड पर स्क्वायर फुट रह जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैसे यहाँ समरी बता दी, इसको डिटेल में मैंने किया हुआ है। अच्छा, अब लाइव लोड तो हम ज्योमेट्री और डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं, सॉरी डेड लोड। लाइव लोड हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ASCE यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर, दे आर एक्सपर्ट इन दिस। वहाँ से हम अर्थक्वेक लोड को भी वहाँ से लेंगे, विंड लोड, स्नो लोड, सारा कुछ हम ASCE से लेंगे। ठीक है, अगर आप ACI में जाएं तो वो आपको कहता है यहाँ पे आए। ठीक है, अगर आप IBC में जाएं अर्थक्वेक के लिए तो वो भी आपको कहता है ASC पे जाएं। ठीक है, सो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन और वो सारी चीज़ें आप बाद में देखेंगे। अब डिज़ाइन लोड्स होते हैं, डिज़ाइन लोड कौन से होते हैं, सर्विस लोड और फैक्टर लोड। ठीक है, तो सर्विस लोड वो हैं जो आपके बीम के ऊपर रियल में आ रहे हैं, यानी अगर डेड लोड आ रहा है और इसके साथ लाइव लोड है तो ये आपका सर्विस लोड है। फैक्टर लोड वो जो मैंने आपको कहा था कि लेट सपोज अगर डेड लोड है, इसको आपने 1.4 डेड लोड से मल्टीप्लाई कर देना है, या 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड, तो ये जो है ये फैक्टर्ड हैं, तो इसको हम फैक्टर लोड कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम स्ट्रेंथ डिज़ाइन करते हैं और इनके ऊपर हम वैसे वो SLS को चेक करते हैं। ठीक है, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, और इसके ऊपर हम ULS को चेक करते हैं, यानी अल्टीमेट लिमिट स्टेट की डिज़ाइन फैक्टर लोड पे होती है, जबकि सर्विस लोड को हम उसके लिए चेक करते हैं, डिफ्लेक्शन वगैरह और वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू ACI 31819, ठीक है, बस अब यहाँ पे हम उसके बाद अब हम प्रॉपर फिर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ डेवलप करेंगे। तो अभी तक जितना भी है उसका मैं अगर आपको खुलासा दूं, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस करनी है। लाइक अगर बीम के ऊपर कुछ है सिंपली सपोर्ट, तो आपने इसके इस पूरे लेंथ के ऊपर एक मैक्सिमम मूवमेंट फाइंड आउट करना है, जिसे हम MU कहते हैं। ठीक है, अब जब भी जिस यानी डिमांड को अब हम किस चीज़ से जाहिर करेंगे, MU से, यानी दिस इज द अल्टीमेट मूवमेंट और मैक्सिमम मूवमेंट, तो ये डिमांड आ जाएगा। ठीक है, फिर हम जब स्टार्ट में जाएंगे हम MN की कैपेसिटी मालूम करेंगे। MN आपको मैंने कहा था कि व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉमिनल कैपेसिटी। ठीक है, U इज नॉट द कैपेसिटी, U इज डिमांड, MN इज द कैपेसिटी। लेकिन हम नॉमिनल कैपेसिटी पे नहीं डिज़ाइन करेंगे,
हम इसके साथ एक स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फाई इज व्हाट? Phi is the strength reduction factor. Mn is the nominal capacity. Mu is the ultimate movement, which is demand, and this is the capacity. ठीक है। अब हम phi, अब ये phi किस चीज के ऊपर सेलेक्ट करेंगे? इसकी रेंज आपको मैंने बताई थी 0.65 से 0.9, ठीक है। ये हम बेस करेंगे कि हमारा सेक्शन जो है वो टेंशन कंट्रोल है, या वो कंप्रेशन कंट्रोल है, या वो ट्रांजिशन कंट्रोल है, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर, यानी अगर सादा अल्फाज में मैं बताऊं आपको तो ये ऐसा है कि वो क्या है, यानी वो कौन से मेंबर हैं कि जिनके ऊपर हम ज़्यादा एतमाद कर सकते हैं, रिलायबल हैं, उसमें हम 0.9 यानी कम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो बहुत ख़तरनाक है, जिनका एक्शन जो है या फेलियर मोड वो ब्रिटल हो सकता है, तो उनको हम 0.65 पे लेके आएंगे। सो दिस इज़ फॉर द डक्टाइल एंड दिस इज। अब बीम जो होते हैं वो नॉर्मली 0.9 में आते हैं, यानी टेंशन कंट्रोल में आते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है आपको, वो मैं कह रहा हूँ वो आप चेक करेंगे। आपको वो कैसे पता लगेगा कि ये मेरा जो है वो बीम या कॉलम या ये टेंशन कंट्रोल है या कंप्रेशन कंट्रोल? हम एक वो निकालेंगे, एक पैरामीटर जिसे हम ईटी कहते हैं, ठीक है। ईटी इज़ द नेट टेन नेट टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। यानी अगर एक सेक्शन है उसमें इस तरह बार्स हैं, दो या तीन जो भी हैं, लेकिन हमने इसके जो सबसे नीचे वाले बार्स हैं इस लेवल पे, इसके सेंटर पे, हमने यहाँ पे जो है वो कुछ यहाँ पे सिमिलरिटी ट्राइंगल ऐसे बनेगा, यहाँ पे हम ये ई एस निकालेंगे जिसे हम ई टी कहेंगे। यानी बेसिकली ई टी इज द व्हाट, दिस इज द स्ट्रेन इन द स्टील, ठीक है, जो आखिरी बेसिकली नेट टेंशन। तो इसके ऊपर हम फिर बेस करेंगे, फिर इसके लिए ऐसा एक ग्राफ है इस तरह, ठीक है, कि 0.65 है, यहाँ पे 0.003 तक 0.65 होगा, फिर ट्रांजिशन है, फिर 0.005 से आगे वो 0.9 हो जाएगा, और इसको हम बाद में डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक। सो आई होप कि ये जो है वो आपका, यहाँ पे आप ये मैग्रेगर की बुक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या ये नेल्सन की बुक है, और ACI कोड जो है वो 31819 आप हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।